What is commercial real estate? What are the types of commercial real estate? How can you invest in a commercial property? हेलो फ्रेंड्स, हम लोग रियल एस्टेट विज्ञान की क्लासरूम्स में लेके आए हैं आज फिर एक नया चैप्टर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कमर्शियल रियल एस्टेट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, कितने तरह की कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर दें। और जो लोग अपना रियल एस्टेट में करियर बनाना चाहते हैं, ये चैप्टर भी उनको बहुत मदद करने वाला है। तो आइए चलते हैं सीधा क्लासरूम की ओर और शुरू करते हैं नया चैप्टर, व्हाट इज कमर्शियल रियल एस्टेट। कमर्शियल मीन्स मेकिंग और इंटेंडेड टू मेक अ प्रॉफिट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही किया जाए वो कमर्शियल है। जॉन स्टुअर्ट मिल एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे जिनका एक सटीक कोट इस पे बड़ा फिट बैठता है। उनका कहना था कि लैंडलॉर्ड ग्रो रिच इन देयर स्लीप विदाउट रिस्किंग, थिंकिंग और इकोनॉमाइजिंग। तो इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप अपनी नींद में भी पैसा कमा पाएं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें आप एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपनी नींद में भी कमाई कर सकते हैं। तो बेसिकली कमर्शियल प्रॉपर्टी को हम 5 सेगमेंट से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है रिटेल शॉप्स, दूसरा आता है ऑफिस स्पेसेस, तीसरा आता है वर्चुअल स्पेस या अनलॉकेबल स्पेस, चौथा आता है रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और पांचवा आता है हॉस्पिटैलिटी। तो आइए जानते हैं अपने पहले सेगमेंट के बारे में, जो है रिटेल स्पेस। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं रिटेल स्पेस के बारे में। रिटेल स्पेसेस कमर्शियल प्रॉपर्टी के सबसे बेनिफिशियल सेक्टर में से एक है और इसे हमने समझाने के लिए 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है स्मॉल साइज रिटेल्स, दूसरा है मीडियम साइज रिटेल्स और तीसरा है लार्ज साइज रिटेल्स। आइए सबसे पहले जानते हैं स्मॉल साइज रिटेल्स के बारे में। स्मॉल साइज रिटेल्स बेसिकली 100 स्क्वायर फीट से 500 स्क्वायर फीट तक की छोटी शॉप्स होती हैं, जिसमें आप इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस साइज की शॉप्स पर हम जनरली कन्फेक्शनरी शॉप्स, टी शॉप्स, बार्बर शॉप्स, मिल्क बूथ, एटीएम, कॉस्मेटिक शॉप्स, मेडिसिन स्टोर या अपना कोई ऑफिस बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मीडियम साइज रिटेल के बारे में। ये बेसिकली 500 स्क्वायर फीट से लेके 3000 स्क्वायर फीट के साइज में आती हैं और इसमें भी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको स्मॉल शॉप्स मिलती हैं, पर इसमें 3000 स्क्वायर फीट तक के बड़े शोरूम्स भी आ जाते हैं जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी से थोड़ा बाहर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें स्मॉल बैंक ब्रांचेस, व्हीकल शोरूम्स, कोचिंग सेंटर्स, डीएसए कॉल सेंटर्स और कुछ बड़ी रिटेल शॉप्स आ जाती हैं। अब बात करते हैं हम लोग 3000 स्क्वायर फीट से ऊपर की शॉप्स के बारे में। तो इससे ऊपर के लार्ज साइज रिटेल्स में आप कुछ बड़े कॉर्पोरेट एंकर स्टोर्स जैसे बिग बाजार, स्पेंसर्स, डी मार्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जिम्नेजियम, स्पा, बैंकेट हॉल्स और बड़े शोरूम जैसे लाइफस्टाइल, ग्लोबस, हल्दीराम्स एक्सेट्रा आ जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ऑफिस स्पेसेस के बारे में। तो रिटेल की तरह ऑफिस स्पेस को भी हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें 100 से 500 स्क्वायर फीट की रेंज में स्मॉल ऑफिसेज आते हैं, जिसमें आपको 1 से लेकर 10% की सिटिंग कैपेसिटी मिल जाती है। ऑफिस का सबसे छोटा सेगमेंट कोवर्किंग स्पेस होता है। कोवर्किंग स्पेस इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कमर्शियल प्रॉपर्टी का सबसे छोटा सेगमेंट है। इस सेगमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख के अराउंड शुरू हो जाती है। कोवर्किंग स्पेस का साइज लगभग 100 स्क्वायर फीट के आसपास होता है और यहां पर सिंगल पर्सन की सिटिंग कैपेसिटी होती है। अगर आपका बजट कम है और आप छोटा ऑफिस लेना चाहते हैं तो कोवर्किंग स्पेस आपको बहुत सूट करेगा। किसी प्रोडक्ट के अंदर कोवर्किंग स्पेस के ऊपर आपको मंथली रिटर्न्स भी मिलते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा हम इंडिविजुअल केबिन्स जैसे लॉयर केबिन्स, आर्किटेक्ट ऑफिस, सीए और इंश्योरेंस ऑफिसेज भी इस रेंज के ऑफिसेज में देख सकते हैं। आइए बात करते हैं 500 से 3000 स्क्वायर फीट तक की मीडियम ऑफिस रेंज के बारे में। इस रेंज में बड़े ऑफिस बेड्स भी आ जाते हैं, जिसमें बड़े मीडियम कॉर्पोरेट ग्रुप्स और इंडिविजुअल इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आईटी एंड आईटीएस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर एंड इंडिविजुअल ऑफिसेज, बैंक्स एंड इंश्योरेंस रियल एस्टेट इस रेंज में फिट बैठते हैं। इस तरह से मोर देन 3000 स्क्वायर फीट लार्ज ऑफिस स्पेस में भी हमें बड़ी ऑफिस बेड्स देखने को मिल जाती हैं, बट इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट इस रेंज में नहीं आते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कमर्शियल रियल एस्टेट के सबसे पॉपुलर सेगमेंट के बारे में, जिसे कहते हैं वर्चुअल स्पेस या अनलॉकेबल स्पेस। आइए जानते हैं कि ये है क्या। वर्चुअल स्पेस और अनलॉकेबल स्पेस, इस सेगमेंट को बेहतर ढंग से एक डायग्राम से समझते हैं। मान लिया एक्स नाम के एक डेवलपर के पास
1000 स्क्वायर फीट का एक बहुत बड़ा स्पेस है जिसे वो बेचना चाहता है, पर उसको इतनी बड़ी ऑफिस बेल्ट को बेचने के लिए कोई इंडिविजुअल या कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं। तो उसने इस 3000 स्क्वायर फीट के एरिया को इजीली सेल करने के लिए 300 स्क्वायर फीट के 10 छोटे एरियाज में डिवाइड करके सेल कर दिया। अब इस 3000 स्क्वायर फीट एरिया के 10 डिफरेंट ओनर्स हैं। अब मान लिया वाई नाम की एक बड़ी आईटी कंपनी है जिसे 9 इयर्स की लीज पर एक्स से ये 3000 स्क्वायर फीट का स्पेस लेना चाहती है, जिसके लिए उसने एक्स के साथ 60 रुपीज पर स्क्वायर फीट मंथली रेंट के हिसाब से 3 इयर्स का एक लीज एग्रीमेंट साइन किया है। अब इस टोटल मंथली रेंट जो कि हो जाता है 60 गुणा 3000 इज इक्वल टू 1,80,000। इस 1,80,000 को इसके एक्चुअल ओनर्स में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है, यानी 1,80,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 18,000 रुपए पर मंथ। उन सभी 10 ओनर्स को हर महीने एक रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाता है। वर्चुअल स्पेस को ओनर्स सेल्फ यूज नहीं कर सकते हैं। एक एरिया विदाउट वॉल उनका होता है जहां वो लॉक नहीं लगा सकते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट का चौथा सेगमेंट हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, यानी कि सर्विसेज से है। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्विस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी रियल एस्टेट इंडस्ट्री का किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ये इन्वेस्टमेंट और एक स्ट्रॉन्ग रेगुलर इनकम जनरेट करने का एक अच्छा सोर्स है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को इंकरेज करता है, जिसमें होटल, मोटेल्स, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, थीम पार्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एविएशन, रोड्स, शिपिंग एंड रेलवेज आते हैं और हेल्थ केयर फैसिलिटीज आते हैं। हॉस्पिटैलिटी रियल एस्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि ये एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। इसमें आपके पास बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनीज के शेयर खरीदने पर भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। IBEF रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 20 में इस इंडस्ट्री से 39 मिलियन जॉब क्रिएट हुई हैं, जो कि इंडिया में टोटल एम्प्लॉयमेंट का 8% है। साथ साथ 2019 में भारत की जीडीपी में हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन 6.8% रहा है। India was globally the third largest in terms of investment in hospitality, travel and tourism with an inflow of $45.7 billion in year 2018. हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट एक रिस्क सेगमेंट है जो इंडिविजुअल कैपेसिटी से थोड़ा सा बाहर होता है। इस सेगमेंट के अंदर कुछ बड़े लार्ज ग्रुप्स या कोई कॉर्पोरेट ग्रुप्स या कोई बड़े इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट के आखिरी सेगमेंट के बारे में, जिसे कहते हैं रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऐसी कंपनी होती है जो रियल एस्टेट को शेयर की तरह यूनिट्स में बांट देती है। इन्वेस्टर्स इन यूनिट्स में निवेश कर सकते हैं। इनमें इन्वेस्टर्स किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते, लेकिन उस संपत्ति से होने वाली इनकम में उनको प्रॉफिट मिलता है। रीट आईपीओ में भी कंपनी इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से आम आईपीओ की तरह ही पैसे जुटाती है। इस आईपीओ के जरिए जुटाए गए फंड्स का इस्तेमाल रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स पर होता है और उस प्रोजेक्ट से होने वाले प्रॉफिट का हिस्सा हर साल इसमें निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स को मिलता है। साथ ही प्रॉपर्टी की प्राइस में एप्रिसिएशन होने का फायदा भी इन्वेस्टर्स को मिलता है। यानी कंपनियां जब फंड्स जुटाने के लिए किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट या निर्माण के लिए आईपीओ लाती हैं तो उन्हें रीट आईपीओ कहते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 2 लाख रुपए रखी गई है। हालांकि इशू जारी करने वाली कंपनी ऑफर डॉक्यूमेंट में निवेश के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज तय कर सकती है। अभी इंडिया में सिर्फ 3 रीट्स ही अवेलेबल हैं, जिसमें पहला है एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट, दूसरा है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट और तीसरा है ब्रुकफाइड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट। तो आज आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सुझाव हमें मिलते रहते हैं, हम उस पर वर्क करेंगे और नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। रियल एस्टेट विज्ञान को लगातार देखने के लिए, पसंद करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा। हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस लाते रहेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में या फिर अपना करियर डेवलप करने में आसानी होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।